नमस्कार दोस्तों, मैं अभिजीत कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संवाद डिजिटल में। आज मेरे साथ फिर से एक बार पंकज भैया जुड़े हैं और आज आज हम इनसे ये जानना चाहते हैं कि बिहार में कुछ शिक्षा में बदलाव हुआ है। तो आज हम इनसे ये जानना चाहते हैं कि बिहार सरकार के शिक्षा मॉडल से देश के अन्य राज्यों को क्या सीखना चाहिए। क्या बिहार सरकार ने अपने शिक्षा मॉडल में कुछ बदलाव किया है? तो यही मेरा आपसे प्रश्न है, आप इसका उत्तर दीजिए। जी नमस्कार। जैसा कि इनका प्रश्न बहुत ही वैलिड प्रश्न है कि बिहार सरकार ने ऐसा क्या बदलाव किया है शिक्षा मॉडल में कि इससे पूरे राज्य या पूरे देश या जो केंद्रीय अपना सरकार है उनको भी इसे सीख लेना चाहिए। क्योंकि अगर हम जो बिहार का शिक्षा मॉडल है अगर उस पर बात करें उससे पहले ना हमें जानना पड़ेगा कि एक चीज जानना है कि जो अपना देश का जो मेडिकल व्यवस्था है ना, दुनिया का वन ऑफ द फाइनेस्ट सिस्टम है दुनिया में, है ना। क्यों बन पाया है, अगर हम उसको समझ जाएंगे तो बिहार का जो शिक्षा मॉडल है उसको समझ जाएंगे। क्योंकि अपने देश में हो क्या रहा है कि मेडिकल लाइन में कि कॉलेज और हॉस्पिटल साथ साथ में होते हैं, है ना। उसमें क्या होता है, विद्यार्थी फर्स्ट ईयर के बाद क्या करता है, सेकेंड ईयर से लोग इसमें आ जाता है, हॉस्पिटल में भी प्रैक्टिस करता है और पढ़ता भी है। तो उसका प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों साथ साथ चल रहा होता है। उस शुरुआत से ही क्या देख रहा होता है, जैसे इंजीनियरिंग में ऐसा व्यवस्था नहीं है अपने देश में, इसीलिए अपना इंजीनियरिंग बहुत बेहतर नहीं कर पा रहा है मेडिकल की तुलना में। वहां पे क्या हो रहा है कि फर्स्ट ईयर तक बच्चा से पढ़ लेता है ना, और सेकेंड ईयर से पढ़ता भी है और अपना वो हॉस्पिटल में लग जाता है। सरकारी स्कूल तो हम लोग देखते हैं, जैसे बेतिया मेडिकल कॉलेज, दरभंगा मेडिकल कॉलेज, एम्स, सब मेडिकल कॉलेज है। वहाँ पे कॉलेज भी और हॉस्पिटल भी है। तो यहाँ बच्चे पढ़ भी रहे हैं, सीख भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, सीख भी रहे हैं, उसका तुरंत एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं, लाइव एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि बच्चे में जो सीखने का प्रवृत्ति है, क्षमता है, वो बहुत ज्यादा होता है। और एक ये भी कारण होता है कि लोग और तेजी से सीख पाते हैं। बच्चे क्या करते हैं, बहुत तेजी से कोई भी चीज को सीख पाते हैं। इसीलिए अपना हॉस्पिटल या जो मेडिकल व्यवस्था है, जो सिस्टम है, दुनिया का वन ऑफ द फाइनेस्ट है, सस्ता भी और बेहतर भी है दुनिया में। अगर अब बात आता है कि शिक्षा मॉडल पे, तो शिक्षा मॉडल में बिहार के शिक्षा मॉडल ने भी यही शुरुआत किया है बिहार में, लेकिन ये छोटे स्केल पे शुरू किया है। इसका जरूरत है कि बड़े स्केल पे इसको एक्सटेंड करे। बिहार ने भी क्या किया है, जो उसके +2 के विद्यार्थी है उसको इससे जोड़ दिया है ITI कॉलेज से। अब ITI कॉलेज जोड़ दिया है। अब जैसे वहां पे क्या हो रहा है कि अभी क्या होता है कि ITI कॉलेज भी क्या करता है, सिर्फ शिक्षा दे रहा था, प्रैक्टिकल करवा नहीं रहा था। तो अब बिहार सरकार ने क्या किया, प्रैक्टिकल पे जोर दिलवाया है। मतलब जो कौशल है, जो ट्रेनिंग स्किल डेवलपमेंट है, उस पर काम करना शुरू किया है, उस पर लोग विद्यार्थी से करवा रहा है। वही उसी के तहत क्या किया है, जो +2 के विद्यार्थी है उसको ITI कॉलेज से जोड़ दिया है। उसको ITI कॉलेज में कुछ दिन ITI कॉलेज, कुछ दिन स्कूल में जाके अटेंडेंस बनवाना पड़ेगा। मतलब वहां पे जाके क्लास करने पड़ेंगे ITI में। तो ITI में क्या सीखेंगे, टेक्निकल चीज सीखेंगे, है ना। और +2 में जो उसका सिलेबस चल रहा है वही, है ना। क्योंकि नया जो शिक्षा नीति आया है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आया है, उसके तहत में क्या क्या है कि टेक्निकल जो ये है, बच्चा अगर दिलचस्प मतलब इंटरेस्ट रखता है टेक्निकल एजुकेशन लेने में, तो सरकार प्रोवाइड भी कर रही है ना। तो इसीलिए जो अभी क्या है कि जो +2 में जो बच्चे पास होंगे उसके पास में स्किल होगा। हम लोग क्या करते हैं अभी, मतलब जो +2 या 10वीं 12वीं पास कर गया उसके पास भी स्किल नहीं होता है, जो ग्रेजुएट कर गया, इंजीनियरिंग कर गया, उसके पास भी स्किल नहीं होता है, क्योंकि उसके पास डिग्री होता है। अब उसमें विद्यार्थी का गलती नहीं है। अब कॉलेज का व्यवस्था ही ऐसा बना हुआ है कि क्या करें बेचारा, वही जो विद्यार्थी होता है, कॉलेज का व्यवस्था बना हुआ है, न वहाँ पे लैब होता है, न ढंग का कुछ होता है ना। तो अभी क्या किया है कि +2 के विद्यार्थी को ITI से जोड़ दिया है, लेकिन इसका दायरा भी सीमित है। दायरा सीमित कैसे है कि इसमें वही उसी हाई स्कूल या +2 को ITI से जोड़ा गया है जो ITI के आसपास वाले क्षेत्र, जैसे हो गया नरकटियागंज हो गया। नरकटियागंज में क्या है, ITI की स्कूल है, कॉलेज है ना। तो यहाँ के जो +2 स्कूल है इसको जोड़ा जाएगा। मुजफ्फरपुर में है तो मुजफ्फरपुर की जो +2 स्कूल है इसको जोड़ा जाएगा। एक सीमित स्तर पे किया गया है, लेकिन इसका मतलब जरूरी क्या है कि इसके 8 के बाद, क्लास 8 के बाद, है ना यार, 10 से ले लेते हैं, क्या है 10 से ले लेते हैं, क्लास 10वीं के बाद सभी विद्यार्थियों को इस पे जोड़ लेकर आना चाहिए। स्कूल जो ITI कॉलेज है वहां पे लेके आना चाहिए और वहां से उसको जोड़ना चाहिए। और साथ में वहां पे सिर्फ जोड़ने से काम नहीं चलना चाहिए, लोगों को स्किल भी देना चाहिए। जो विद्यार्थी है उसको स्किल भी देना चाहिए। अगर ये व्यवस्था अगर हम लगातार 10 साल फॉलो कर लिए, है ना, तो जिस तरह आज पूरी दुनिया में इंडियन मेडिसिन जो है, मेडिकल या मेडिसिन डिपार्टमेंट का जो है सिस्टम का जो डंका बज रहा है, वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का भी बजेगा। जैसा जिस तरह से चीन ने तरक्की किया है, अपने आप को एक बहुत कम समय में उभरता हुआ महाशक्ति बना लिया है, उस तरह हम लोग भी ऐसे कर सकते हैं। तो अन्य राज्य को भी यही सीखना चाहिए कि उनके जो अपने बच्चे हैं,
जो अपने अपने स्कूल के बच्चे हैं, उन सभी को ITI या कोई फैक्ट्री जो होता है, इंडस्ट्री, क्योंकि अपने राज्य में इंडस्ट्री नहीं है, लेकिन जहाँ पे इंडस्ट्री है वहाँ के लोगों, वहाँ के विद्यार्थियों को इंडस्ट्री से डायरेक्ट जोड़ देना चाहिए। जैसे कर्नाटका, तमिलनाडु हो गया, तो वहां पे क्या करना चाहिए, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो है ना, यहाँ IT का मतलब होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होता है ना, वहां भी क्या करना चाहिए, डायरेक्ट इंडस्ट्री से जोड़ना चाहिए, है ना। वहां पे हर एक कंपनी में, हर एक इंडस्ट्री में एक डिपार्टमेंट बनाना चाहिए। उस डिपार्टमेंट का नाम दे दे कि मतलब स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, है ना। 3 दिन क्लास स्कूल में चले और 3 दिन क्लास कहाँ चले, फैक्ट्री में चले। फैक्ट्री में चलने का क्या लाभ होगा, उसको वहीं पढ़ाएगा, वहीं सिखाएगा, वहीं जो पढ़ाएगा भी और आप साथ में उसको काम भी करवा देगा, है ना। काम करवाएगा मतलब सिक्योरिटी के साथ। वहां पे जो टीचर होंगे, जैसे मेडिकल में, हॉस्पिटल में क्या करते हैं, टीचर के गाइडेंस में बच्चे सीख रहे होते हैं, उस तरह वहां पे इसके लिए सरकार को फंड करना चाहिए। मतलब क्योंकि कंपनी नहीं फंड, कंपनी के पास उतना पैसा नहीं होता है, इसके लिए सरकार को मदद देनी चाहिए। इससे क्या हो जाएगा, बच्चे काम भी सीख लेंगे। कुछ बच्चे को यहाँ पे देना चाहिए कि जो बच्चे इंटरेस्टेड है ना, तो उसको उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा वहां पे काम मिल जाए, है ना। मतलब बच्चे के अनुसार, क्योंकि अपने यहाँ तो लेबर लॉ के अनुसार हम बच्चे से काम नहीं करवा सकते हैं, संविधान में सारे बच्चे से काम नहीं करवा सकते, लेकिन हाँ, स्किल डेवलपमेंट के नाम पे हम बच्चे से हाँ वहां पे स्किल डेवलपमेंट करवा सकते हैं। उसके लिए कुछ अगर बच्चा अच्छा इंटरेस्ट दिखा रहा है तो उसे कुछ प्रोत्साहन राशि भी दे सकते हैं। तो जहाँ पे जिस राज्य में बहुत हेवी इंडस्ट्रियल है, जैसे तमिलनाडु, कर्नाटका, दिल्ली, मुंबई, है ना, महाराष्ट्र, इस सब में वो व्यवस्था किया जा सकता है। क्योंकि बिहार में अपने पास बहुत ज्यादा इंडस्ट्री नहीं है, इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं है, तो हमें अपने स्कूलों को ITI और ITI के साथ जो सरकार जोड़ेगा जो प्रयास है बहुत बेहतर है। साथ में क्या करे, सरकार को ना प्रैक्टिकल बहुत बड़े स्तर पर कराए, क्योंकि आज हम भी लोग जानते हैं कि जो ITI है वो प्रैक्टिकल कॉलेज में कुछ कराया जाता है, और जो फील्ड का डिमांड होता है, जो इंडस्ट्री का डिमांड होता है, कुछ और होता है। तो मेरे अनुसार यही चीज है जो अन्य राज्य को सीखना चाहिए बिहार से। बिहार के पास अपना बहुत बड़े स्तर पर इंडस्ट्री नहीं होने के बाद भी बिहार ने एक अच्छा प्रयास किया है। यही है, यही हमारे तरफ से इस विषय में कहना है। अगर आपके मन में कुछ और भी ख्याल आ रहे हो तो इसके संबंध में पूछ सकते हैं। ना ठीक है भैया, बात है कि बिहार में बदलाव जरूरी है कि कंपटीशन भी बढ़ रहा है, तो लड़का स्किल डेवलपमेंट करेगा, स्किल टाइप बढ़ेगा तो ठीक रहेगा, शिक्षा व्यवस्था बदलाव होगा। तो बिहार में हो रहा है तो अन्य राज्यों को भी ये सब करना चाहिए। तो आप लोग के सुझाव में अगर कोई और क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। कल फिर